नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है। और आज की क्लास में हम लोग लिब्रो ऑफिस से इम्प्रेस के क्वेश्चन टॉप 25 एमसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग क्लास में लेकर आए हैं। और ये क्लास आप लोग ट्रिपल सी के अलावा ओ लेवल के M1R 5.1 को जो पहली बुक है उसका जो चैप्टर 6 है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का जो 5वां चैप्टर है उसके वो लेवल और ट्रिपल सी का सेम सिलेबस है। तो ओ लेवल के बच्चों के लिए इम्प्रेस का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास को अगर आप लोग शेयर नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम्स है। और इस क्लास को अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आप लोग इस क्लास में समझाया जाएगा, एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है पेपर में, सब कुछ आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आप लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक नहीं कर क्लास को लाइक करना ना भूले और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज की क्लास जो हम लोग लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का है इसमें टॉप 25 एमसी क्वेश्चन कराएंगे और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास को देखिएगा, बीच में स्किप मत करिए क्लास को, नहीं आप लोगों का पूरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को पूरी क्लास देखना है, पूरी क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन और एक भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है और ओ लेवल के M1R 5.1 जो पहली बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताए जो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस है वो किस टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेजेंटेशन। आपका लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछता है कि बताए कि लिब्रो ऑफिस किस तरह का प्रोग्राम है, तो आपको बताना है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में है। क्वेश्चन पूछा गया है बताए जो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस है उसमें मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है और ओ लेवल में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कि मास्टर स्लाइड फंक्शन की कौन से मेनू में होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्लाइड में होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा घुमा के बताइए जो मास्टर स्लाइड फंक्शन की है उसको लगाने के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन से मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास्टर स्लाइड फंक्शन की आपका स्लाइड में होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस में लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफ सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन ग्राफ सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना गया है। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इम्प्रेस। इम्प्रेस को लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफ सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर में पूछते हैं बताइए कि इम्प्रेस क्या है, तो इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए जो इम्प्रेस इसमें स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना है हमें कौन से मेनू का चुनाव या कौन से मेनू में जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि बैकग्राउंड लगाने के लिए यानी बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए इम्प्रेस के कौन से मेनू का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, पेज के बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, यानी बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्लाइड मेनू में जाकर के आप स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आपको डायरेक्ट स्लाइड मेनू में जाना पड़ेगा। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कई बार रिपीट हुआ है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन है पांचवा, किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है बताए किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है पेपर में।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कमांड के प्रेजेंटेशन स्लाइड पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम का शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए कि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है, पहली स्लाइड पर जाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो वर्तमान स्लाइड यानी कि वर्तमान स्लाइड में आप काम कर रहे हैं और उस स्लाइड को शो करना है, वहीं से आपको स्टार्ट स्लाइड स्लो दिखाना है, स्टार्ट करना है, तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा इंप्रेस में? ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्लाइड शो दिखाने के लिए हमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में वर्तमान नहीं लिखा है तब तो आपको F5 दबाना है, और करंट या वर्तमान लिखा है तो आपको शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि लिब्रो ऑफिस में वर्तमान स्लाइड शो दिखाने के लिए हमें कौन से मेनू में जाना पड़ता है? ये भी क्वेश्चन आया है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्लाइड शो में जाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? स्लाइड शो में जाएंगे, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, करंट स्लाइड शो करने के लिए और एक स्लाइड्स के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप लोग पूरा डिटेल में समझा दिया, आप लोगों को कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में निम्नलिखित में से कौन सी फाइल को फॉर्मेट नहीं कर सकता? बोला गया लिब्रो ऑफिस इंप्रेस जो है आपका, जो इंप्रेस है उसमें निम्नलिखित में कौन सी फाइल को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, HTML को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कई बार, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। पूछा गया क्वेश्चन में, बताइए कि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया। एक और क्वेश्चन पूछता है, बताइए लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट पेज क्या पेज ओरिएंटेशन में कौन सा होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लैंडस्केप होता है, ठीक है। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में जो पेज होता है वो लैंडस्केप में होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछता है, क्या लिब्रो ऑफिस में पोर्ट्रेट पेज जो होता है क्या प्रिंट कर सकते हैं? लिब्रो ऑफिस में पोर्ट्रेट पेज प्रिंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। लैंडस्केप भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं प्रिंट। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इंप्रेस में आप स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंप्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो आप कौन से मेनू का यूज करेंगे या उपयोग करेंगे या इस्तेमाल करेंगे? कई तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्लाइड मेनू में जाकर आप स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है, बताइए स्लाइड जो लेआउट है उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन से मेनू में जाना पड़ता है? तो आपको स्लाइड मेनू में जाना पड़ता है। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या स्लाइड मेनू से जाकर के हम स्लाइड लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है, तो जी हाँ, स्लाइड मेनू में जाकर के आप स्लाइड लेआउट का मेनू बदल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प किस मेनू में आता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प किस मेनू में आता है या कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है। किस मेनू में जाकर आप टेक्स्ट अलाइनमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फॉर्मेट मेनू में जाकर के आप टेक्स्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए कि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने टाइप्स का होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप्स का होता है। एक आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये आपका 4 टाइप्स होता है, ठीक है। लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल का दबा की का इस्तेमाल करेंगे, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? कंट्रोल ई वाले में कंफ्यूज होते हैं।
क्वेश्चन में पूछता है सेंटर, सेंटर का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस सी होना चाहिए, तो ई क्यों दिया है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल सी से होता है कॉपी और कंट्रोल ई से होता है आपका सेंटर, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। सभी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वो भी अच्छे से पावर पॉइंट इम्प्रेस का क्वेश्चन तैयारी कर लेंगे, चाहे ओ लेवल का स्टूडेंट हो या ट्रिपल सी का हो। ठीक है, दोनों स्टूडेंट, दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों का। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10 मेनू होते हैं। ठीक है, चलिए अब 10 मेनू कौन कौन सा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को 10 मेनू याद नहीं होता है और 10 मेनू में से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। ठीक है, पहले आपका फाइल होता है, दूसरा एडिट, तीसरा व्यू, चौथा इंसर्ट, पांचवा फॉर्मेट, 6 स्लाइड, 7 स्लाइड शो, 8 आपका टूल्स, 9 विंडोज और 10 आपका हेल्प होता है। यानी आपकी 10 मेनू हो गई आपकी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि चौथे नंबर पर कौन से मेनू आता है या 7वें नंबर पर कौन सा मेनू आता है। एक पार्टिकुलर एक नंबर से मेनू पूछ लेता है कि बताइए कि ये कितने नंबर पे एक मेनू होता है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से मेनू पढ़ना है, सीरियल वाइज मेनू याद करना है, क्योंकि आगे पीछे याद करेंगे तो आप लोग मार खा जाएंगे, क्यों पेपर में पूछ देगा काउंट के हिसाब से तो आप लोग दिक्कत होगा। इसीलिए आपको सीरियल वाइज मेनू सभी का तीनों का याद कर लीजिएगा कि तीनों में कौन कौन से मेनू होते हैं और कौन नंबर पर कौन सा मेनू आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को लिए डिटेल में मैंने नोट्स कर दिया है, आप लोग भूलिएगा मत अब। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग करेंगे। बट पूछा गया जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए कौन से शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल से प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर लिखा है कंट्रोल प्लस F5, इसका इस्तेमाल किया जाता है साइड बार को शो करने के लिए और हाइड करने के लिए। साइड बार किधर होता है आपका राइट साइड होता है। ठीक है, जिसको हाइड भी कर सकते हैं और वापस ला भी सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है बताए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार को हाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल जी साइड बार को हाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट की में ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, स्लाइड बार को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब F11 होता है आपका स्टाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कब जारी किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कब जारी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 जनवरी 2011 को इसका फर्स्ट वर्जन जारी किया गया था। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ डिटेल लिखे जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला पॉइंट है लिब्रे ऑफिस 24 पॉइंट यानी 24.2.5 2024 7/11 को लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया गया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है पेपर में, बताए कि लिब्रे ऑफिस का वर्तमान में कौन सा वर्जन चल रहा है। तो आपको बताना है कि 24.2.5 जो आपको 11/7/2024 को रिलीज किया गया था। ठीक है, इसके डेवलपर कौन थे, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की गई थी, C++, जावा और पाइथन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा है, आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा था। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है कब जारी किया गया था, तो 25 जनवरी 2011 को जारी किया गया था। लिब्रे ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन यानी वर्तमान में कौन सा वर्जन चल रहा है, तो 24.2.5 जो आपको 11/7
2024 को रिलीज किया गया था। ठीक है, इसके डेवलपर कौन थे? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन थे। इसमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा और पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस चीज को पूरे डिटेल में समझा दिए हैं। आप लोग इसको क्वेश्चन को कभी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, कभी भूलिएगा मत। ठीक है, आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, किस मेनू में स्लाइड पेन का विकल्प होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, बताए जो किस मेनू में हम स्लाइड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन से स्लाइड पेन का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। व्यू मेनू में जाएंगे तो आप स्लाइड पेन का ऑप्शन वहां आपको मिल जाएगा, ट्रिक लगा हुआ। ठीक है, अगर वो ट्रिक को मैं हटा देता हूं तो आपका स्लाइड पेन हट जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि आपकी स्लाइड जो पेन होता है वो किस साइड होता है। चलिए आप लोगों को समझाते हैं किस साइड होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलते हैं तब आपका ये पेज खुलता है। ये राइट साइड आपका पूरा फॉर्मेट सेटअप होता है, आपका लेफ्ट साइड आपका स्लाइड होता है जिसको बोलते हैं स्लाइड पेन। ठीक है, स्लाइड पेन का मतलब तो उसमें आपका पेज होता है, पेज नंबर लिखा रहता है उसके बगल में, इसको बोलते हैं स्लाइड पेन। अगर इसको हाइड करना है स्लाइड पेन को तो आप व्यू मेनू में जाकर इसको हटा सकते हैं। जब व्यू मेनू में जाएंगे इसको क्लिक वाला ऑप्शन हटा देंगे तो आपका ये छुप जाएगा, यानी कि आपका हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद ये कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर इसको वापस लाना है आपको इसी स्लाइड को, तो आपका व्यू मेनू में जाकर के आप उसको ट्रिक लगा दीजिएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में कलर बार, मास्टर नोट्स एंड आउटलाइंस का ऑप्शन होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे जो इम्प्रेस होता है उसमें कलर बार, मास्टर नोट्स, आउटलाइंस ऑप्शन कौन से मेनू में होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कई बार पेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। व्यू मेनू में जाकर के आप कलर बार और मास्टर नोट्स एंड आउटलाइन का ऑप्शन लगा सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, व्यू मेनू। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं, या इम्प्रेस में कमेंट सॉर्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को कई तरह से जितने तरह से क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को पेपर में हेल्प मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं ये कमेंट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, आप लोग को ये बताना है कमेंट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स से कौन से मेनू में जाना पड़ता है सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे पता चल जाएगा आप लोग का इम्प्रेस कितना तैयार है, क्योंकि इम्प्रेस से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और 20 नंबर आपको नाइलेट को एक भी नंबर नहीं देना है, सारा क्वेश्चन आप लोग अपने हाथ में रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है, टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग करेंगे? जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है जो आपको लिखा जाता है उसमें, उसको लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमें कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, F2 का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम आकार कितना किया जा सकता है? ठीक है, पूछा गया है कि इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 3000% हम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम। अब एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, अगर पेपर में आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन लिखा है और एक जगह किसी जगह इम्प्रेस में 3000 लिखकर परसेंटेज का सिंबल नहीं बनाया है और क्वेश्चन में एक जगह सिंबल बना है एक में ऑप्शन में नहीं बनाया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं बना और यहाँ बना है, दोनों में आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, जहां परसेंटेज का सिंबल रहेगा उसी को आप लोग ट्रिक करिएगा, क्योंकि पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन देता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं सिंबल नहीं लगा है परसेंटेज का तब आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी तरह राइटर का जूम कितना होता है? मिनिमम 20% होता है, मैक्सिमम 600% होता है। ठीक है, कैल्क का 20 और 400 होता है, मिनिमम 20 होता है परसेंट और मैक्सिमम 400% होता है। ठीक है,
उसी तरह इम्प्रेस में मिनिमम कितना आपका होता है, 5% होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये सब पेपर में हर बार आते रहते हैं, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, इम्प्रेस में चार्ट किसके माध्यम से डाला जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका चार्ट होता है वो किसके माध्यम से हम डाल सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इंसर्ट मेनू में जाकर आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, यानी चार्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चार्ट कितने टाइप्स का होता है, चार्ट आपका 10 टाइप्स का होता है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए कि लिब्रो ऑफिस में इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल एम होता है, ठीक है। राइटर और कैल्क में दोनों की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एम होता है और इंप्रेस में आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं आप लोग सोचेगा तीनों को सेम होता है, तो तीनों को एप्लीकेशन का सेम नहीं होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ओनली राइटर और कैल्क का सेम होता है, इंप्रेस का अलग होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 22 क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इंप्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन से मेनू में जाएंगे या किस मेनू में उपलब्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडिट मेनू में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। एडिट मेनू में आप जाकर फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए फाइंड और रिप्लेस करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन है कि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है जो लिब्रो ऑफिस इंप्रेस है उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, .odp होता है। क्या होता है, .odp होता है आपका लिब्रो ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन। पेपर में कई बार रिपीट होता है। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि बताइए कि इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग फुल फॉर्म हम डिटेल में लिखे हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन है, आपको दिक्कत ना हो, तो इसीलिए आप लोगों को डिटेल में लिख दिए हैं। तो पहला फुल फॉर्म है आपका ओडीपी का ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। उससे दूसरा है ओडीटी का ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है जो आपका राइटर का होता है। ये आपका इंप्रेस राइटर। ओडीएस का होता है ओडीपी, ओडीएस होना चाहिए, पी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर डी है। ओडीएस का क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। तो गलती से हो गया वहां पे, यहाँ पर कर देते हैं ओडीएस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, राइटर का होता है, आपका ये कैल्क का होता है, इंप्रेस का होता है, जेएस में जावा होता है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है एक्सेल जो होता है आपका उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन 3 बार आया था कि बताइए कि फाइल एक्सटेंशन लिब्रो ऑफिस एक्सेल का क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग के बीच में लेकर आए और डिटेल में आप लोग कराए कि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 24 क्वेश्चन है, इंप्रेस स्लाइड को खाली आपका के द्वारा दूर से नियंत्रण किया जा सकता है। बोला गया है इंप्रेस स्लाइड को दूर से कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं ब्लूटूथ का। ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लूटूथ के द्वारा इंप्रेस स्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पूछता है कि बताए लिब्रो ऑफिस इंप्रेस स्लाइड को दूर से कनेक्ट करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, क्योंकि कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में जंप टूल लास्ट एडिट स्लाइड
डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है? क्वेश्चन में है लिबरो जो ऑफिस इंप्रेस है उसमें जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं, आपका जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आपका 25 क्वेश्चन था, जो टॉप लेवल का क्वेश्चन, जो अब आप लोगों के बीच में पूरा डिटेल एक एक पॉइंट एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सोल्यूशन बताए, डिस्कस किए हैं। इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, अधूरा करेंगे तो आप लोग को मार खा जाएंगे, क्योंकि नंबर आप लोग को छूट जाएगा। तो आप लोग ये क्लास को पूरा करिएगा। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए CCC और ओ लेवल का M1R 5.1 का जितने भी स्टूडेंट का पहला बुक है, जिनका पेपर है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है इम्प्रेस का, लिब्रो ऑफिस का। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोग क्या होगा, अगर आगे के भी क्लास जितने भी कराए जाएंगे आप लोगों के लिए फायदा होगा, यानी हेल्प होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे क्लास में आप लोग को पूरा डिटेल समझाया जाता है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।